हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स का ही महत्व है। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। क्या चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का विभाजकता के नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। तो नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम क्या पढ़ेंगे? नियम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने जितने 2018 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उसमें विभाजकता के नियम का हर हाल में एक क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, और आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम दो से विभाजकता का नियम। किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूरी बार क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। तो देखो, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूरी बार विभाजित होगी। क्या होगी? पूरी बार क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। किसी संख्या की अंत में यानी इकाई अंक 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या दो से पूरी बार क्या होती है? विभाजित होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं ले लूं, ये संख्या है तुम्हारी। तो देखो, इस संख्या के इकाई अंक देखना है हमें। इकाई अंक कितना है? 2। इनमें से ही तो है। तो इकाई अंक कितना है? 2। तो क्या ये संख्या दो से पूरी बार विभाजित होगी? जरूर होगी। तो हमें क्या पहचान करनी है? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूरी बार क्या होती है? विभाजित होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम क्या हो गया? क्लियर हो चुका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाजकता का नियम, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 से विभाजकता के नियम के मैंने बहुत प्रश्न देखे हैं, ठीक है। उसमें तो देखेंगे 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी बार विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूरी बार क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। वह संख्या भी 3 से पूरी बार क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं कोई संख्या ले लेता हूं। ये संख्या है, तो देखो सबसे पहले हमें इनके अंकों का योग करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 कितने हो गए? 11, 11 और 3 14। क्या 14 में 3 का भाग जाता है पूरी बार? नहीं जाता भाई साहब। जाता है? नहीं जाता है। तो क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी बार? नहीं होगी, ठीक है। और मैं ले लूं, अब इस संख्या को देखते हैं। 1 और 5 कितने हो गए? 6, 6 2 कितने हो गए? 8 और 1 कितने हो गए? 9। क्या बताइए 9 में 3 का भाग जाता है?
3 तरफ 9 पूरी पूरी बार जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। तो आप इस प्रकार से सभी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या उनकी जांच कर सकते हैं विभाजकता की। ठीक है, क्या ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक क्या हो चुका, क्लियर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाजकता का नियम। इससे पढ़ेंगे 4 से विभाजकता का नियम। ठीक है, तो देखो मित्रों, 4 से विभाजकता का नियम पढ़ेंगे वो हम। 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक, कौन से इकाई और दहाई अगर 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। किसी संख्या के लास्ट अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कोष्टक में इकाई व दहाई। ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, अब हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया ये संख्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक इकाई, ये क्या होता है, दहाई, लास्ट 2 अंक। ठीक है, अगर इनमें 4 का पूरी पूरी बार और इनमें 4 का पूरी पूरी बार क्या जाता है, भाग जाता है, तो इस संख्या में भी क्या आ जाएगा, 4 का पूरी पूरी बार क्या होगा, भाग चला जाएगा, यानी ये 4 से पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो 28 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं, 4 7 28 पूरी पूरी बार जा रहा है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, ये को देख लूँ मैं। देखो ये संख्या है, लास्ट 2 डिजिट दिख रहे तुम्हें, 21, लास्ट 2 अंक, 4 का भाग जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा है, तो ये संख्या में 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 5 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 5 से विभाजकता का नियम। देखो और कुछ रह जाएंगे, उसको कल की वीडियो में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 5 से विभाजकता का नियम। क्या नियम, देखो अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या अथवा या 5 हो, तो वह संख्या भी क्या 5 से पूरी पूरी बार क्या होती है, विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल ये संख्या है, लास्ट में क्या है 0, तो ये क्या होगी, 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। और ले ली मैंने संख्या, लास्ट में क्या है 5, तो ये संख्या भी 5 से क्या होगी, पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, लास्ट और पढ़ लेते हैं, एक आधा और रह जाएगा, 11 का रह जाएगा, उसको हम कल की वीडियो में क्या कर देंगे, कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कल चलेगा हमारा इकाई का अंक। क्या चलेगा, इकाई का अंक। ठीक है, इसमें से भी क्या आता है, क्वेश्चन नंबर सिस्टम 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 से विभाजकता का, 9 से विभाजकता का
का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी बार विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। बिल्कुल 3 की तरह है, बिल्कुल 3 से विभाजकता के नियम की तरह है। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ 81 ले लूँ, छोटी संख्या लेकिन इससे समझना आसान है। ठीक है, 8 और 1 कितने हो गए, 9। क्या 9 में 9 का भाग जाता है, भाई साहब पूरी बार जाता है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी बार क्या होगी, विभाजित होती है क्या, 9 81। ठीक है, और एक संख्या ले लूँ मैं 4, ये संख्या को ले लूँ, इसको ले लूँ। ठीक है, ये संख्या है, क्या ये 9 से पूरी बार विभाजित होगी, देखते हैं। 4 और 3 7 और 2 कितने, 9 9 18, 18 में 9 का भाग जाता है भाई साहब, 9 दिन 18, तो ये संख्या भी 9 से क्या होगी, पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, एक और देख लो हम, इसको देख लेंगे, कैसे देखेंगे। 5 और 3 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 5 कितने के 8, 18। ठीक है, एक और ले लूँ, इस संख्या को देखते हैं। 5 और 2 के 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 और 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि तो 11 का रह गया और एक आध संख्या और रह गई इम्पोर्टेंट जिनको मैं करा रहा हूँ ग्रुप डी के हिसाब से, क्योंकि हमें आपका कोर्स क्या कराना है, कंप्लीट कराना है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भाई हिसाब से कराएंगे हम, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, लेकिन आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपकी क्लास रेगुलर होती है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है।